अरे क्या करिए, आप निकालो इसको बाहर। प्लीज हमारा बात सुन लीजिए ना एक बार, हमारा बात सुन लीजिए। देखिए फोटो, चलिए ये फोटो देखिए। चलिए चलिए बाबू ये फोटो देखिए, हमारा बिया का फोटो है। राजीव बाबू देखिए। चलिए बाहर निकलिए। भैया तुमसे, अरे तुम जैसी लड़की से हम क्यों शादी करेंगे? अरे तुम्हें तो देखते ही ना वो। अरे लेके जाओ ना इसको, जस्ट थ्रो आउट यार। चलिए चलिए आप बाहर निकलिए। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों मेरे मोहे तर पाए। खुशियाँ सब लौट गई मन आए के, तो से नैना मिलाए 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 के। तुम्हारे बाबा को कुछ याद आए ना आए, हमारा ये रूप देखकर उनको बहुत कुछ याद आ जाएगा। काहे कि हमारा ये रूप के साथ उनका बहुत याद जुड़ा है। चल धावा बोल दे, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आ रहा है ना याद आपको? हाँ, ये भेस हम पहले भी किए थे। आया याद? विराज,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो बाहर, मैं पुलिस को फोन करूंगी। चलो निकलो बाहर। राजीव बाबू को सारा बीता हुआ बात याद आ रहा है। हाँ, सब कुछ याद आ रहा है इसे। कैसे देव नारायण चंदेल और उसके परिवार ने हम पे जुल्म ढाए, कैसे देव नारायण ने हमसे हमारा हक छीना, हमारी जान लेने की कोशिश की, सब याद आ रहा है इसे। झूठ है राजीव बाबू, झूठ है ये। आप इनके बात पे यकीन मत कीजिएगा। मैं कहती हूँ चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो बाहर निकलो। चलो चलो। हम नहीं जाएंगे। विराज, तो इसे बचा रहे? बचा नहीं रहा मां, पेट से है ये। इसका दिमाग खराब है तो क्या हो गया? इसमें इसके बच्चे का तो कोई दोष नहीं है ना। राजीव बाबू को याद आ रहा है, वो हमारा साथ दे रहे हैं। गोविंद, मैडम को बाहर लेके जा, लेकिन जरा आराम से। इसको चोट नहीं लगनी चाहिए। देख क्या रहे हो? निकालो इसे बाहर। हम भी हार नहीं मानेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक आपको सब बात याद नहीं आ जाता, जब तक अभी बूझ नहीं जाते कि ये आपको झूठा पट्टी बना रही है, इनका सब बात झूठा है, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। और आपको बिना साथ लिए ना हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरा झूठ उजागर करोगी? कौन सा झूठ? तुम्हारे दरिंदे ससुर और तुम्हारा झूठ? ये सब देव नारायण की कोई चाल है। अरे उसी ने भेजा इस लड़की को तुम्हारी मति भरमाने के लिए। राजीव बाबू, कोनो चाल नहीं है। देव बाबा आपके पिता है, दरिंदा नहीं है वो। बेचारा सा झूठ कह रही है। इनका बात आप बिल्कुल यकीन मत कीजिए, हम सच कह रहे हैं, भोलेनाथ का कसम। कहीं राजीव कोहू की बात पर यकीन तो नहीं कर रहा है? चलो निकलो यहां से। राजीव बाबू, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात तो सुन लीजिए। हम सच कह रहे हैं। राजीव बाबू, हमारी बात तो सुनिए। हम सच कह रहे हैं। भोले बाबा की कसम, हम सच कह रहे हैं। ये आपको झूठ कह रही है, इनका सब बात झूठ है। राजीव बाबू, राजीव बाबू, हमारी बात तो सुनिए। राजीव बाबू, हो गई तुम्हारी नौटंकी पूरी? आइंदा इस घर में आने की या घुसने की जरूरत भी की है ना तुमने, तो उसका अंजाम क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। निकलो, जस्ट लीव। राजीव बाबू सुनिए। राजीव बाबू सच कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए। आप विराज नहीं है, आप राजीव बाबू है। हमारा बात तो
बंद करो। राजीव बाबू, याद आया आपको ये गीत? ये सुना 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 गाना है। प्लीज प्लीज बंद करो इसको, बंद करो इसको। ये लड़की कहीं राजीव को सब याद न दिला दे। विराज, तुम ठीक हो ना? सुना है गाना, सुना। बंद करो प्लीज, बंद करो। हाँ, हम ही सुनाए थे आपको, और आप ये गीत सुन के मनमुग्ध हो गए थे। जब आपको नींद नहीं आता था तो ये गीत सुन के आप चैन से सो गए थे राजीव बाबू। इससे पहले ये लड़की कोई बड़ा खेल खेले, मुझे कुछ करना होगा। ज्योति, दवा लाओ। विराज, विराज, खाना होगा। उठ ये बेटा, उठ बेटा। हाँ, संभाल। राजीव बाबू मत जाइए। राजीव बाबू रुक जाइए, ये उनका चाल है। राजीव बाबू। विराज, तू फिक्र क्यों करता है बेटा? सब ठीक है। तेरे सर में दर्द हो रहा है? ओह, तूने आज अपनी दवा भी तो नहीं ली ना? नहीं राजीव बाबू, ये ले बेटा। दवा? ये कौन सा दवा? नहीं राजीव बाबू, नहीं नहीं, वो दवा मत खाइए राजीव बाबू। बेटा, अब अपने कमरे में जाके ना सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। चलो जाओ जाओ, लेके जाओ इन्हें। राजीव बाबू रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए राजीव बाबू। राजीव बाबू, हमको हमारे राजीव बाबू से वो हमारा बेटा है विराज, किसी का बाबू नहीं। और तुम यहाँ आई कैसे? चलो चलो बाहर निकलो। वो हमारे बाबू हैं, हमारे पति। अरे वो पत्नी को ही साबित करने का कोनो जरूरत नहीं है। और आप का जाने हमारे और बाबू के रिश्ता के बारे में। वो तो तब से है जब हमारे बाबू हमको देख भी नहीं पाते थे। हमारा हमारे राजीव बाबू का रिश्ता नजरों का नहीं, दिल का है। और हम आपका सब चाल बूझ गए। आप जो हमारे राजीव बाबू के दिमाग से खेल रही है ना, हम सब बूझ गए। आप उनको कोनो दवा देकर उनका मति भरमा सकती है, लेकिन राजीव बाबू के दिमाग में जो बसा हुआ याद है ना, उसको आप कितना भी तोड़ मरोड़ लें, उनके दिल में बसा हुआ कुहू का याद, उसको कैसे हानि पहुंचाएंगे आप? प्यार हमारे और राजीव बाबू के अंतर आत्मा में बसा है। वो कोनो दवाई, जड़ी बूटी या जादू टोना से नहीं बदलने वाला। हम अपने बाबू के हैं और बाबू सिर्फ कुहू के, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अपनी ये नौटंकी की लाइनें बंद कर। तुझे जितना चीखना चिल्लाना है, रोना गाना है, कोशिश करके देख ले। मेरे बेटे विराज पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस कोशिश में तू खुद ही पागल हो जाए। ध्यान रखना। तुम सिद्धेश्वरी देवी के बेटे हो विराज, विराज, विराज। मेरा नाम विराज है और मैं सिद्धेश्वरी देवी का बेटा हूं। आपके दिमाग से कोई खिलवाड़ कितना क्यों ना करे, हमारी यादों को मिटा नहीं सकता। हमारा याद कायम रहेगा। अपने इस आने वाले बच्चे के पास लौट के आएंगे आप।
बहुत जल्द कुहू के पास लौट के आएंगे हम। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देवनारायण चंदेल और उसके खानदान से बदला लेना है, इंतकाम लेना है। बदला लेना है, इंतकाम लेना है। तुमको 7 दिनों में चंदेल भवन सिद्धेश्वरी देवी के नाम कराना है। 7 दिन के अंदर अंदर। इन 7 दिनों में हम हमारे राजीव बाबू की सारी यादें, वो का सारा बात याद दिला के रहेंगे। वो बीता हुआ समय, वो हमारा प्यार, हम राजीव बाबू को याद दिला के रहेंगे। उनके मन में, उनके दिमाग में। भोलेनाथ की कसम, हम अपने राजीव बाबू को पाके रहेंगे। पाके रहेंगे अपने राजीव बाबू को, चाहे कोई कुछ भी काहे ना कर ले। राजीव बाबू, कोर्ट के ऑर्डर्स लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, मिल्कियत, ये सबको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया है। तो आज से ये घर और ये घर से जुड़ी सारी प्रॉपर्टी, इसका डिसीजन कोर्ट के अधीन है। ये जो कुछ भी है ना, वो मेरा और मेरी मां का है, तुम्हारा नहीं। क्या बकवास है? जो कुछ भी बोलना है, सुनना है, कहना है ना, सब कोर्ट में। यहां अगर मेरे साथ या मेरी मां के साथ कोई भी बदसलूकी की ना, तुमको और तुम्हारे खानदान को बहुत महंगा पड़ेगा। ये तुम्हारी मां नहीं है। और ये कौन बताएगा मुझे? तुम बताओगी मुझे कि ये मेरी क्या लगती है? तुम जो खुद अपने रिश्ते नाते संभाल नहीं पाई, परसों से यहाँ मायके में रह रही है, अपने भाई के टुकड़ों पे पल रही है, वो बताएगी मुझे? राजीव! कैसा बात कर रहे हैं? बुआ जी है आपकी, माँ जैसी हैं। कहाँ गया आपका संस्कार? मैं क्या था, मैं कैसा था, कैसा हूं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं मुझे। इंस्पेक्टर, सर, ये कोर्ट नोटिस आपको अलर्ट करने के लिए है। कोर्ट के नियम हमें न बताएं। सॉरी सर, इजाजत दीजिए। जय हिंद सर। तुम और तुम सब अपना बोरिया बिस्सा बांधना शुरू कर दो और इस घर से निकलने की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अगले 7 दिन के अंदर अंदर तुम और तुम्हारा ये पूरा खानदान सड़क पर होगा। क्यों देवनारायण चंदेल, मेरी मां को रुलाया था ना तुम? अब देख, जब सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा ना, तब तू रोएगा और तेरे साथ रोएगा ये तेरा पूरा खानदान। होश में आइए राजीव बाबू, आपके बाबा देव बाबा हैं। ये लड़की बंद कर अपना ये नाटक। बंद आप कीजिए, ये जो आपके दिमाग के साथ खेल रही है ना, वो बंद कीजिए। और देखिए चारों तरफ घूम घूम के देखिए ना जरा, ये वही घर है, ये वही जगह है जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आपका बचपन बीता है, जहाँ आप अपनी माँ का लोरी सुने, जहाँ आपके देव बाबा आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाए हैं। देखिए ना घूम के, कहोगे आपको? हाथ नहीं लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे।